एपिसोड। महल के शांत प्रांगण में युधिष्ठिर और परीक्षित बैठे थे। वायु मंद गति से बह रही थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, परंतु परीक्षित के मन में प्रश्नों की लहरें उठ रही थी। आज की चर्चा का विषय था शांति और संघर्ष। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, जीवन में शांति अधिक महत्वपूर्ण है या संघर्ष? क्या केवल शांति से ही सब कुछ संभव है या संघर्ष भी आवश्यक है? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, शांति और संघर्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। जिस प्रकार दिन और रात एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही शांति और संघर्ष भी। जीवन में शांति आवश्यक है, परंतु जब अधर्म बढ़ता है तब संघर्ष भी अनिवार्य हो जाता है। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन बाबा, यदि सभी केवल शांति का मार्ग अपनाएं तो फिर किसी भी प्रकार का युद्ध या टकराव न हो, क्या यह अधिक उचित नहीं होगा? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, शांति तभी तक बनी रह सकती है जब तक कोई उसे भंग न करे। यदि कोई अधर्मी व्यक्ति दूसरों की शांति भंग करने लगे तो क्या केवल मौन रहकर सब कुछ सह लेना उचित होगा? नहीं पुत्र, शांति की रक्षा के लिए संघर्ष करना भी आवश्यक होता है। श्री कृष्ण ने सदैव शांति का मार्ग अपनाया, परंतु जब कौरवों ने अन्याय किया और शांति को अस्वीकार कर दिया, तब उन्होंने धर्म के लिए संघर्ष को आवश्यक माना। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि जब तक अन्याय न हो तब तक शांति उत्तम है, लेकिन जब अन्याय बढ़ जाए तो संघर्ष आवश्यक हो जाता है? युधिष्ठिर ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही पुत्र। जो व्यक्ति बिना कारण संघर्ष करता है वह अहंकारी होता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करता है वही सच्चा योद्धा होता है। पितामह भीष्म, गुरुदेव द्रोण और कर्ण जैसे वीरों ने भी अपने अपने कर्तव्य के अनुसार संघर्ष किया। वे जानते थे कि शांति तभी टिक सकती है जब धर्म की रक्षा की जाए। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि संघर्ष भी एक प्रकार से शांति की ओर जाने का मार्ग है? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पुत्र। संघर्ष तब तक उचित है जब तक उसका उद्देश्य शांति और धर्म की स्थापना हो, परंतु जो संघर्ष केवल अहंकार के लिए किया जाए वह विनाशकारी होता है। परीक्षित को अब यह स्पष्ट हो गया था कि जीवन में शांति और संघर्ष का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उसने निश्चय किया कि वह सदा धर्म का पालन करेगा और शांति बनाए रखने का प्रयास करेगा, लेकिन जब अधर्म बढ़ेगा तो धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। महल की शीतल छाया में परीक्षित और युधिष्ठिर आज फिर आमने सामने बैठे थे। वातावरण शांत था, लेकिन परीक्षित के मन में एक नया प्रश्न उमड़ रहा था। वह आज धैर्य और अधीरता के विषय में जानना चाहता था। परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा, धैर्य और अधीरता में क्या अंतर है? क्या हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही उचित है या कभी-कभी अधीरता भी आवश्यक होती है? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को किसी भी कठिन परिस्थिति में टिके रहने की क्षमता देती है। अधीरता वह प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को तुरंत परिणाम की चाह में अस्थिर कर देती है। धैर्य के बिना विवेक नहीं टिकता और अधीरता के वशीभूत होकर व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन बाबा, कभी-कभी स्थिति ऐसी होती है कि प्रतीक्षा करना असंभव लगता है। यदि अर्जुन युद्ध में धैर्य रखते और समय गंवाते तो क्या वे विजयी हो सकते थे? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अर्जुन ने धैर्य नहीं खोया था, उन्होंने केवल समय के अनुसार उचित निर्णय लिया था। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कायर बन जाए और कोई कार्य ही न करे। धैर्य का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करना, उचित निर्णय लेना और जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य न करना जिससे हानि हो। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा, बाबा, क्या महाभारत में ऐसा कोई उदाहरण है जब अधीरता के कारण किसी ने अपना अनर्थ कर लिया हो? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पुत्र, ऐसा कई बार हुआ। दुर्योधन अधीर था। वह तुरंत राजगद्दी चाहता था और अपने अधिकार के लिए अधर्म का मार्ग अपनाने में संकोच नहीं किया। यदि उसमें धैर्य होता और वह धर्मपूर्वक अपना स्थान प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता तो संभवतः महाभारत का युद्ध ही न होता। दूसरी ओर राजा भरत को देखो, उन्होंने धैर्य के साथ अपने कुल की प्रतिष्ठा बनाई और बिना लालसा के अपने कर्मों में लगे रहे। धैर्य से ही वे युगों तक पूजनीय बने। परीक्षित ने विचारमग्न होकर पूछा, लेकिन क्या कोई ऐसा अवसर भी था जब अधीरता उचित साबित हुई हो?
युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पुत्र, जब कोई संकट अचानक आता है तो वहां शीघ्र निर्णय लेना पड़ता है। यदि श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होते समय धैर्य रखा होता और प्रतीक्षा करते तो क्या उसकी रक्षा संभव थी? नहीं, उस समय शीघ्र निर्णय आवश्यक था। लेकिन ध्यान देना, यह अधीरता नहीं थी, यह उचित समय पर लिया गया निर्णय था। इसलिए अधीरता तभी उचित होती है जब वह धर्म के पक्ष में हो और उसका आधार विवेक हो, न कि केवल उतावली। परीक्षित को अब समझ में आ चुका था कि धैर्य और अधीरता के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। उसने निश्चय किया कि वह जीवन में धैर्य रखेगा, लेकिन जब आवश्यकता होगी तब शीघ्र निर्णय लेने में भी पीछे नहीं हटेगा। राजमहल के शांत प्रांगण में युधिष्ठिर और परीक्षित बैठे थे। परीक्षित आज एक जटिल विषय पर चर्चा करना चाहता था, न्याय और दया। परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा, न्याय और दया में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? क्या न्याय करते समय दया दिखानी चाहिए या फिर न्याय पूर्णतः निष्पक्ष और कठोर होना चाहिए? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, न्याय और दया दो ऐसे तत्व हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। न्याय का अर्थ है सत्य और धर्म का पालन करना, जबकि दया वह भावना है जो मनुष्य को सहानुभूति और करुणा सिखाती है। न्याय के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है और दया के बिना न्याय निर्दयी हो सकता है। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन बाबा, यदि कोई व्यक्ति अपराध करे और उसे केवल दया के आधार पर क्षमा कर दिया जाए तो क्या यह न्याय होगा? युधिष्ठिर ने गंभीरता से कहा, पुत्र, यही तो संतुलन का प्रश्न है। न्याय बिना पक्षपात के होना चाहिए, लेकिन उसमें दया का अंश भी आवश्यक है। यदि कोई पहली बार अपराध करता है और पश्चाताप करता है तो दया दिखाना उचित हो सकता है, लेकिन यदि कोई बार बार अधर्म करता है और दया का दुरुपयोग करता है तो उसे न्याय के कठोर स्वरूप का सामना करना ही चाहिए। परीक्षित ने आगे पूछा, तो क्या न्याय को कठोर नहीं होना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, न्याय कठोर नहीं बल्कि निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि उसे सुधारना भी होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने किए पर पश्चाताप करता है तो उसे अवसर देना चाहिए, लेकिन यदि वह अपने कृत्य को दोहराता है तो कठोर न्याय ही उसका उचित उत्तर होता है। परीक्षित ने विचार किया और फिर पूछा, क्या महाभारत में ऐसा कोई उदाहरण है जहां न्याय और दया का टकराव हुआ हो? युधिष्ठिर ने स्मरण करते हुए कहा, हाँ पुत्र, एक नहीं अनेक बार ऐसा हुआ। जब विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वे अपने पुत्रों के अन्यायपूर्ण आचरण को रोके तो उन्होंने पिता की दया में बहकर न्याय को अनदेखा कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ। वहीं श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अवसर दिए, परंतु जब वह अपनी दुष्टता से नहीं रुका तो उन्होंने दंड देना उचित समझा। यह न्याय और दया का संतुलन था। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि न्याय में दया होनी चाहिए, लेकिन दया इतनी भी न हो कि वह न्याय को कमजोर बना दे। युधिष्ठिर ने संतोषजनक स्वर में कहा, बिल्कुल पुत्र, यही धर्म का मार्ग है। न्याय और दया का संतुलन ही एक सच्चे शासक को श्रेष्ठ बनाता है। परीक्षित को अब यह स्पष्ट हो गया था कि न्याय और दया दोनों आवश्यक है, लेकिन उन्हें संतुलित रखना ही सच्ची नीति है। उसने निश्चय किया कि वह अपने शासन में कभी अन्याय नहीं करेगा, लेकिन जब आवश्यकता होगी तो उचित दया भी दिखाएगा। महल के प्रांगण में आज फिर परीक्षित और युधिष्ठिर बैठे थे। परीक्षित के मन में आज एक गहरा प्रश्न था जो हर शासक और व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता ही है। राजधर्म और व्यक्तिगत धर्म में क्या अंतर है? परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा, क्या राजा का धर्म और एक सामान्य व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है? यदि हाँ, तो एक राजा को किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत धर्म का या राजधर्म का? युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पुत्र, यह सबसे जटिल प्रश्नों में से एक है। राजधर्म और व्यक्तिगत धर्म में कभी कभी विरोध उत्पन्न होता है और तभी एक राजा की परीक्षा होती है। एक साधारण व्यक्ति केवल अपने परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन एक राजा पूरे राज्य के कल्याण का उत्तरदायी होता है। उसका धर्म केवल उसका निजी कर्तव्य नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य की सुरक्षा, समृद्धि और न्याय को बनाए रखना भी है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या राजा को हमेशा अपने राजधर्म को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही उसका व्यक्तिगत धर्म कुछ और कहता हो? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले,
हर स्थिति में ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिगत धर्म और राजधर्म एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं। राजा को यह देखना होता है कि वह जो निर्णय ले रहा है उससे समाज का भला हो रहा है या नहीं। यदि व्यक्तिगत धर्म किसी स्थिति में समाज को हानि पहुंचाता है तो राजधर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यदि राजधर्म न्याय से भटकता है तो राजा को अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन करना चाहिए। परीक्षित ने विचार किया और फिर पूछा, क्या महाभारत में ऐसा कोई अवसर आया जब किसी को अपने व्यक्तिगत धर्म और राजधर्म में से किसी एक को चुनना पड़ा हो? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पुत्र, ऐसा सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वयं हूं। जब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया तो मेरा व्यक्तिगत धर्म कहता था कि मुझे तुरंत इसका प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन मेरा राजधर्म कहता था कि मैं जुए में हार चुका हूं और दास बन चुका हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उस समय मैं धर्म संकट में था। यदि मैं व्यक्तिगत धर्म निभाता तो मैं सभा में ही युद्ध छेड़ देता, लेकिन मैंने राजधर्म के नाम पर मौन धारण किया और यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। परीक्षित यह सुनकर चकित रह गया। उसने पूछा, तो क्या राजधर्म हमेशा सही निर्णय लेने में सहायक नहीं होता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजधर्म और व्यक्तिगत धर्म के बीच संतुलन बनाना ही सबसे कठिन कार्य है। एक राजा को न तो पूरी तरह से व्यक्तिगत भावनाओं में बह जाना चाहिए और न ही राजधर्म के नाम पर अन्याय को सहना चाहिए। जो शासक इस संतुलन को साध लेता है वही सच्चा धर्मराज कहलाता है। परीक्षित ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं समझ गया बाबा। एक राजा को न केवल अपने लिए बल्कि अपने राज्य के लिए भी सोचना पड़ता है। मैं इस सीख को हमेशा याद रखूंगा। युधिष्ठिर ने स्नेह से परीक्षित के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह सीख ही तुम्हें एक महान राजा बनाएगी। परीक्षित और युधिष्ठिर राजमहल के शांत प्रांगण में बैठे थे। आज परीक्षित के मन में एक नया प्रश्न उमड़ रहा था, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या अंतर है? यह प्रश्न न केवल एक राजा के लिए बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था। परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या अंतर है? क्या कोई व्यक्ति बिना अहंकार के भी आत्मसम्मान बनाए रख सकता है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, यह एक अत्यंत आवश्यक विषय है। अहंकार और आत्मसम्मान दोनों का स्वरूप देखने में समान लग सकता है, लेकिन इन दोनों के परिणाम एकदम विपरीत होते हैं। आत्मसम्मान एक व्यक्ति की स्वाभाविक गरिमा और आत्मबोध का प्रतीक है, जबकि अहंकार आत्ममोह और दूसरों को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति है। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, क्या कोई राजा बिना अहंकार के भी शक्तिशाली बन सकता है? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सर्वोत्तम राजा वही होता है जो बिना अहंकार के शासन करे। अहंकारी राजा को अपनी शक्ति और पद का इतना मोह हो जाता है कि वह न्याय से भटकने लगता है, लेकिन एक राजा जिसे अपने आत्मसम्मान का बोध है वह सदा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है। आत्मसम्मान एक राजा को धैर्य, विवेक और करुणा देता है, जबकि अहंकार उसे अधर्म और अन्याय की ओर ले जाता है। परीक्षित ने आगे पूछा, तो क्या महाभारत में ऐसा कोई उदाहरण है जहां अहंकार और आत्मसम्मान के बीच टकराव हुआ हो? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, महाभारत का युद्ध ही इस विषय का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन का अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। उसने अपने आत्मसम्मान को अहंकार में बदल लिया और यह मान लिया कि वह अन्य सभी से श्रेष्ठ है। जब श्री कृष्ण स्वयं उसके पास गए और उसे समझाया कि युद्ध टालने का यही उचित समय है, तो उसके अहंकार ने सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर युधिष्ठिर ने हमेशा आत्मसम्मान बनाए रखा, लेकिन कभी भी अहंकार में नहीं आए। जब कौरवों ने पांडवों को वनवास दिया, तब भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और धैर्य से समय की प्रतीक्षा की। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि आत्मसम्मान में विनम्रता होती है जबकि अहंकार में कठोरता? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। आत्मसम्मान एक जल की धारा की तरह होता है जो सबको जीवन देता है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी स्वीकार करता है, जबकि अहंकार एक चट्टान की तरह होता है जो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता और अंततः टूट जाता है। परीक्षित ने यह सुनकर विचार किया और फिर बोला, मैं समझ गया बाबा। एक सच्चे राजा को आत्मसम्मान रखना चाहिए, लेकिन अहंकार से बचना चाहिए। मैं अपने जीवन में इस भेद को हमेशा याद रखूंगा। युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा,
पुत्र, यह जान ही तुम्हें एक महान राजा बनाएगा। जो व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ विनम्र रह सकता है वही सच्चा शासक होता है। महल के प्रांगण में आज भी युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच एक गूढ़ वार्ता होने वाली थी। परीक्षित के मन में एक और जटिल प्रश्न उठ रहा था। शक्ति और संयम का सही संतुलन क्या है? क्या केवल शक्ति ही एक राजा के लिए आवश्यक है या संयम भी उतना ही महत्वपूर्ण है? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, शक्ति या संयम? युधिष्ठिर ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, राजा के लिए शक्ति आवश्यक है, लेकिन यदि उसके साथ संयम न हो तो वह शक्ति विनाशकारी हो जाती है। शक्ति बिना संयम के क्रूरता बन जाती है और संयम बिना शक्ति के दुर्बलता। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बाबा, क्या यह सच नहीं है कि एक शक्तिशाली राजा ही अपने राज्य को सुरक्षित रख सकता है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया और कहा, हां पुत्र, शक्ति आवश्यक है, लेकिन वह शक्ति कैसी होनी चाहिए, यह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि राजा केवल अपनी शक्ति पर गर्व करे और उसका उपयोग बिना सोच विचार के करे तो वह अधर्म की ओर बढ़ सकता है, परंतु यदि वही शक्ति संयम से जुड़ी हो तो वह न्यायपूर्ण शासन का आधार बनती है। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या महाभारत में ऐसा कोई उदाहरण है जहां शक्ति और संयम का सही संतुलन देखने को मिले? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे बड़ा उदाहरण अर्जुन का है। अर्जुन के पास अपार शक्ति थी, लेकिन वह हमेशा अपने संयम और कर्तव्य के साथ उसका उपयोग करता था। जब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया, तब अर्जुन शक्ति का सही उपयोग करने के लिए तैयार हुआ। वह केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, और यदि शक्ति के साथ संयम न हो तो क्या होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इसका उदाहरण दुर्योधन था। उसके पास भी शक्ति थी, लेकिन उसमें संयम नहीं था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया। परिणाम स्वरूप उसका अहंकार और असंयम उसे विनाश की ओर ले गया। परीक्षित ने विचार किया और फिर बोला, तो शक्ति को केवल बाहरी विजय के लिए नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और न्याय के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पुत्र, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी शक्ति पर नियंत्रण रख सके, न कि शक्ति उसे नियंत्रित करे। जब शक्ति संयम से जुड़ जाती है तो वह राज्य के लिए वरदान बनती है। परीक्षित ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं इस सीख को अपने जीवन में अपनाऊंगा बाबा। शक्ति और संयम का संतुलन बनाए रखना ही सच्चे राजा की पहचान है। युधिष्ठिर ने स्नेह से परीक्षित के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह जान ही तुम्हें एक योग्य और न्यायप्रिय राजा बनाएगा। महल के शांत प्रांगण में आज भी परीक्षित और युधिष्ठिर की वार्ता जारी थी। परीक्षित के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ, राजा को धैर्य रखना चाहिए या त्वरित निर्णय लेना चाहिए? क्या कभी शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक होता है या धैर्य ही सर्वोत्तम नीति है? परीक्षित ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, बाबा, क्या एक राजा को हमेशा धैर्य रखना चाहिए या कुछ अवसरों पर त्वरित निर्णय लेना भी आवश्यक होता है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यह प्रश्न हर शासक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धैर्य और त्वरित निर्णय दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि किस समय कौन सा गुण अपनाना चाहिए। परीक्षित ने चिंतित स्वर में पूछा, कैसे पहचाना जाए कि कब धैर्य रखना है और कब तुरंत निर्णय लेना है? युधिष्ठिर ने एक दृष्टांत सुनाया। महाभारत में एक घटना थी जब हमें यह समझना पड़ा कि कब धैर्य रखना चाहिए और कब तुरंत निर्णय लेना आवश्यक है। जब कौरवों ने हमें जुए में छलपूर्वक हराकर वनवास दिया, तो यदि हम क्रोध में आकर उसी समय युद्ध कर देते तो हम अधर्म के मार्ग पर चले जाते। इसलिए हमने धैर्य रखा और उचित समय की प्रतीक्षा की। परीक्षित ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, और क्या कोई ऐसा अवसर भी था जब त्वरित निर्णय आवश्यक था? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कई बार ऐसे अवसर आए जब त्वरित निर्णय लेना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में गिर गया, तब यदि तुरंत निर्णय लिया जाता और उसे सहायता भेजी जाती तो शायद उसका बलिदान टल सकता था। कभी कभी परिस्थिति इतनी गंभीर होती है कि तुरंत निर्णय लेना ही एकमात्र उपाय होता है। परीक्षित ने सोचा और फिर कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि धैर्य और त्वरित निर्णय दोनों का संतुलन आवश्यक है। यदि हम हर बात में धैर्य रखें तो समय निकल सकता है,
और यदि हम हर बात में जल्दबाजी करें तो गलत निर्णय हो सकता है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। एक राजा को यह समझना चाहिए कि कब धैर्य रखना है और कब शीघ्रता से निर्णय लेना है। धैर्य एक नदी की तरह होता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन जब आवश्यक हो तो उसे सागर में मिलकर विशाल रूप भी लेना पड़ता है। परीक्षित ने सिर झुकाया और कहा, मैं इस सीख को अपने शासन में अपनाऊंगा बाबा। मैं न तो अनावश्यक जल्दबाजी करूंगा, न ही अत्यधिक विलंब। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सोच तुम्हें एक सफल और न्यायप्रिय राजा बनाएगी। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच संवाद लगातार गहराता जा रहा था। आज परीक्षित ने एक नया प्रश्न उठाया, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए या दयालु? क्या दया के कारण कभी न्याय से समझौता करना उचित होता है? परीक्षित ने चिंतनशील स्वर में पूछा, बाबा, एक राजा के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, न्याय या दया? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, पुत्र, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। एक राजा के लिए न्याय और दया दोनों आवश्यक है, लेकिन इनका संतुलन बनाना ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। न्याय कठोर होता है, लेकिन बिना न्याय के राज्य में अराजकता फैलती है। वहीं यदि न्याय के नाम पर दया को त्याग दिया जाए तो राज्य निर्दयता की ओर बढ़ सकता है। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कभी ऐसा अवसर आया जब आपको न्याय और दया में से एक को चुनना पड़ा? युधिष्ठिर ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, हाँ, वनवास के दौरान एक घटना घटी थी। एक दिन एक ब्राह्मण हमारे पास आया और बोला कि उसका एक हिरण चोरी हो गया है, जो उसके परिवार पोषण का। उसने न्याय की मांग की। हम उस हिरण को खोजा और पाया कि वह किसी अन्य तपस्वी के आश्रम में सुरक्षित था। वह तपस्वी वृद्ध था और वह हिरण उसके लिए संतान के समान था। यदि मैं न्याय करता तो मुझे हिरण ब्राह्मण को सौंपना पड़ता, तपस्वी हो जाता, और यदि मैं दया करता तो ब्राह्मण का अधिकार बन जाता। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने क्या किया? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, मैंने एक ऐसा समाधान निकाला जिससे दोनों के साथ न्याय हो सके। मैंने अपने और भाइयों के लिए वन से आहार लाने की योजना बनाई और जो भी भोजन मिलता उसे ब्राह्मण और तपस्वी में बांट देता। इस प्रकार हिरण को किसी से छीना नहीं गया और ब्राह्मण को भी भोजन मिलता रहा। परीक्षित ने सोचा और फिर कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि न्याय और दया को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके बीच संतुलन बनाना चाहिए। युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। एक न्यायप्रिय राजा को दयालु भी होना चाहिए और एक दयालु राजा को न्याय को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस सीख को अपने शासन में अपनाऊंगा बाबा। मैं न्याय करूंगा, लेकिन उसके साथ दया का ध्यान भी रखूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तुम्हें एक महान शासक बनाएगा। महल के शांत वातावरण में परीक्षित और युधिष्ठिर की वार्ता जारी थी। परीक्षित के मन में आज एक और जटिल प्रश्न उत्पन्न हुआ। राजा के जीवन में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है या भाग्य? क्या भाग्य को स्वीकार कर निष्क्रिय हो जाना चाहिए या अपने कर्मों से उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए? परीक्षित ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, बाबा, संसार में कई लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है, जबकि कुछ कहते हैं कि कर्म ही सर्वोपरि है। आपके अनुसार क्या सत्य है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, यह एक बहुत ही गूढ़ विषय है। भाग्य और कर्म दोनों का अपना महत्व है। भाग्य वह प्रारब्ध है जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है, और कर्म वह है जिसे हम अपने प्रयासों से बदल सकते हैं। मनुष्य के जीवन में भाग्य और कर्म दोनों की भूमिका होती है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे अधिक महत्व देते हैं। परीक्षित ने चिंतन करते हुए कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर प्रयास करने का क्या लाभ? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता तो अर्जुन ने महाभारत युद्ध में शस्त्र क्यों उठाए? यदि कर्म व्यर्थ होता तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश क्यों दिया? उन्होंने स्वयं कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो।
परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में परिश्रम करता है फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती तो क्या इसे भाग्य नहीं कहा जाएगा? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, पुत्र, यदि कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलता तो यह समझो कि या तो समय सही नहीं आया है या पूर्व जन्मों का कोई अलन अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म करना छोड़ दिया जाए। जैसे किसान बीज बोता है तो कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ को समय लगता है और कुछ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि वह बीज बोना ही छोड़ दे तो क्या कोई फसल उगेगी? परीक्षित ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य को भी बदल सकता है? युधिष्ठिर ने गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, बिल्कुल। कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह पूर्व निर्धारित भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। देखो, मैं स्वयं इस सत्य का साक्षी हूं। जब मैं द्यूत क्रीड़ा में पराजित हुआ तब यदि मैं इसे केवल भाग्य मानकर हतोत्साहित हो जाता तो शायद वनवास के बाद भी हमारा उत्थान नहीं होता। लेकिन मैंने धर्म और सत्य का पालन करते हुए अपने कर्मों को जारी रखा और अंततः हस्तिनापुर का सिंहासन पुनः प्राप्त किया। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य हमें एक दिशा देता है, लेकिन हम अपने कर्मों से अपनी राह स्वयं बना सकते हैं। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। भाग्य को दोष देना या उस पर पूरी तरह निर्भर रहना कायरता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण करता है वही सच्चा वीर होता है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, मैं ये सीख अपने जीवन में अपनाऊंगा बाबा। मैं न केवल अपने भाग्य को स्वीकार करूंगा बल्कि अपने कर्मों से उसे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास भी करूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तुम्हें एक महान राजा बनाएगा। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच संवाद गहराता जा रहा था। आज परीक्षित के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। राजा को अपने अहंकार और विनम्रता के बीच किस प्रकार संतुलन बनाना चाहिए? क्या अहंकार किसी शासक के लिए आवश्यक है या विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए? परीक्षित ने चिंतनशील स्वर में पूछा, बाबा, क्या एक राजा को पूर्णतः विनम्र होना चाहिए या उसमें कुछ अहंकार भी होना आवश्यक है? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, पुत्र, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहंकार और विनम्रता दोनों में संतुलन बनाना ही एक राजा के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है। यदि राजा अहंकारी हो जाए तो वह प्रजा की पीड़ा को नहीं समझ सकता, और यदि वह अत्यधिक विनम्र हो जाए तो शत्रु उसे दुर्बल समझकर उसका राज्य छीन सकते हैं। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर आया जब आपको अहंकार और विनम्रता के बीच संतुलन बनाना पड़ा? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, कई बार। सबसे बड़ा उदाहरण था राजसूय यज्ञ के समय। जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तब समस्त राजाओं ने हमारे पराक्रम को स्वीकार किया और हस्तिनापुर को सर्वोच्च मान लिया। उस समय यदि मैं अहंकार से भर जाता तो यह संभव था कि यह यज्ञ ही हमारा विनाश कर देता। लेकिन मैंने विनम्रता को नहीं छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी बनाया। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या विनम्रता ने ही आपको उस समय बचाया? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अहंकार ने शिशुपाल को नष्ट कर दिया, लेकिन विनम्रता ने मुझे सभी राजाओं के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। याद रखना, राजा का बल केवल उसकी सेना या संपत्ति में नहीं होता, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और प्रजा के विश्वास में होता है। यदि राजा में अहंकार आ जाए तो वह यह विश्वास खो देता है। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन बाबा, यदि राजा सदैव विनम्र बना रहे तो क्या शत्रु उसे दुर्बल नहीं समझेंगे? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि राजा दुर्बल हो। विनम्रता में भी एक प्रकार की शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत विनम्र थे, लेकिन उनका प्रभाव संपूर्ण संसार पर था। वे अपनी शक्तियों को छुपा कर रखते थे, लेकिन जब आवश्यक होता तो उनका प्रयोग भी करते थे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब अहंकार छोड़ना चाहिए और कब अपने आत्मविश्वास को प्रकट करना चाहिए। परीक्षित ने गंभीर स्वर में कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर होता है? युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा। आत्मसम्मान आवश्यक है, लेकिन अहंकार विनाश का मार्ग है। आत्मसम्मान हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रखता है, जबकि अहंकार हमें अपने दोषों को देखने नहीं देता।
परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, मैं यह सीख अपने जीवन में अपनाऊंगा बाबा। मैं अपने आत्मसम्मान को बनाए रखूंगा, लेकिन अहंकार से दूर रहूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम यह संतुलन बना सके तो तुम एक आदर्श शासक बनोगे। अगले एपिसोड में परीक्षित और युधिष्ठिर धैर्य और क्रोध के विषय पर चर्चा करेंगे।